सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण भाग 2 आज अपने बात करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं मत्स्य संघ। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। और ये जो 7 चरण हैं, इनके नाम याद करने की ट्रिक अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या रहेगी? एमपी। क्या रहेगी? एमपी। एमपी से वृहद, एमपी से वृहद 100, राजस्थान संघ लाया। तो एमपी से क्या हो जाएगा? मैं से मत्स्य संघ, पै से पी से पूर्व राजस्थान, सै से संयुक्त राजस्थान, वृहद से वृहद राजस्थान, और इससे आपको ध्यान रखना है संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। और इसके बाद छठा चरण है, उसका नाम है राजस्थान संघ, और 7वां चरण है, उसका नाम है वर्तमान राजस्थान। तो मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, वृहद राजस्थान है, संयुक्त वृहद राजस्थान है, और राजस्थान संघ और राजस्थान, या आपने कह सकते हैं वर्तमान राजस्थान। इससे आप आसानी से 7 चरणों के नाम क्रम से याद रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक एक ट्रिक देता जाऊंगा हर वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व राजस्थान। यह एकीकरण का दूसरा चरण है, और इसका जो उद्घाटन है, वो कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 25 मार्च 1948 को। उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान, या अपने कह सकते हैं एकीकरण के दूसरे चरण का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। और उद्घाटनकर्ता कौन है? तो उद्घाटनकर्ता अन्वी गौड़गिल। अन्वी गौड़गिल कौन है? अन्वी गौड़गिल। ये प्रथम चरण का भी उद्घाटन करता है, और दूसरे चरण का भी उद्घाटन करता कौन है? अन्वी गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल। तो इस चरण का उद्घाटन हुआ है 25 मार्च 1948 को, और प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इस में शामिल रियासतें कौन कौन सी। तो ध्यान रखना, एक आती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और एक ठिकाना आता है कुशलगढ़। तो इस चरण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ प्रमुख रियासतें, वह एक ठिकाना था, वो कौन सा? कुशलगढ़। अब इनको याद करने की ट्रिक है अपनी। वो ट्रिक क्या रहेगी? प्रभु। क्या रहेगा? प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो। इधर लिख देता हूं, ट्रिक है प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो। पै से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, और इस का से आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़ ठिकाना। इस के से आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ रियासत, सा से शाहपुरा रियासत, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, और इस टो से आपको ध्यान रखना है टोंक रियासत। तो पूर्व राजस्थान में शामिल प्रमुख रियासतों के नाम की ट्रिक है, वो है प्रभु का किस्सा को झाड़ू बांटो। अब अगर आपसे पूछ ले राजस्थान एकीकरण के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे, तो डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन थे? महारावल
महारावल लक्ष्मण सिंह। ये डूंगरपुर रियासत के क्या थे? राजस्थान एकीकरण के समय शासक। अगर आपसे पूछे बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे, तो यहाँ के शासक थे महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर। अगर आपसे पूछे प्रतापगढ़ रियासत है, इसके राजस्थान एकीकरण के समय प्रमुख शासक कौन था, तो अंबिका प्रताप। कौन है? अंबिका प्रताप। अंबिका प्रताप सिंह है। ये प्रतापगढ़ रियासत के राजस्थान एकीकरण के समय क्या थे? शासक थे। अगर हम बात करें शाहपुरा, शाहपुरा के शासक कौन थे, तो ध्यान रखना सुदर्शन देव। शाहपुरा इसके शासक थे सुदर्शन देव। सुदर्शन देव यहाँ के क्या थे? शासक थे। और ये जो शाहपुरा रियासत है, शाहपुरा रियासत, ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत है। यह राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। अगर हम बात करें किशनगढ़ रियासत, इसके शासक कौन थे, तो इसके शासक थे सुमेर सिंह। कौन थे? सुमेर सिंह। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे टोंक रियासत है, इसके शासक कौन थे, तो टोंक रियासत के शासक थे अजीउद्दौला। अजीउद्दौला। अगर आपसे पूछे कोटा रियासत है, इसके शासक कौन थे, तो इसके शासक थे भीम सिंह। कौन थे? तो भीम सिंह यहाँ के शासक थे राजस्थान एकीकरण के समय। अगर आपसे पूछे ये जो बूंदी रियासत है, इसके शासक कौन थे, तो बूंदी रियासत है, इसके शासक थे बहादुर सिंह। बूंदी रियासत के शासक थे राजस्थान एकीकरण के समय बहादुर सिंह। अगर हम बात करें झालावाड़ रियासत है, इसके एकीकरण के समय कौन से शासक थे, तो इसके शासक थे हरीशचंद्र। कौन थे? हरीशचंद्र यहाँ के क्या थे? शासक थे। अगर हम बात करें राजस्थान की, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत, तो ये राजस्थान की क्या एकमात्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित है रियासत है। एकमात्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत पूछे तो वो कौन सी है? झालावाड़ है। कौन सी है? झालावाड़ है। और ये राजस्थान की क्या है? नई रियासत है। ये क्या है? राजस्थान की नई रियासत है और इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1838 में। 1838 में। और स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान है झाला मदन सिंह ने। इस रियासत की स्थापना किसने की, तो झाला मदन सिंह ने स्थापना की थी। और इसकी अलग से एक विधानसभा थी, राजधानी, वो क्या थी? पाटन। इस रियासत की जो राजधानी है वो क्या थी, तो ध्यान रखना राजधानी वो थी इसकी पाटन। लेकिन राजधानी से याद आया, अगर आपसे पूछे पूर्व राजस्थान की राजधानी, तो वो कौन सी थी? कोटा थी। एक बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पूर्व राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी थी? कोटा थी। तो पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा थी, जबकि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख, पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन थे? भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह थे। राज प्रमुख कौन आते हैं? भीम सिंह आते हैं। जबकि उपराज प्रमुख की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन आते हैं? लक्ष्मण सिंह। वो कौन है? तो यहाँ के उपराज प्रमुख है वो लक्ष्मण सिंह है। अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो वो है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा पूर्व राजस्थान के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके कोई उप प्रधानमंत्री नहीं थे, यह आपको हटा देना।
तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व राजस्थान, यह 25 मार्च 1948 वो स्थापना करता है, वो है अनवी गौड़ की। इसके बाद आपको रियासतें अच्छे से ध्यान रखना, और एक ठिकाना है वो कौन सा है, कुशलगढ़ ठिकाना है। तो ये कुशलगढ़ ठिकाना अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रख लेना बांसवाड़ा में। यह कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और इसकी जो स्थापना की थी वो हरेंद्र सिंह ने की थी। इसकी स्थापना की थी वो राव हरेंद्र सिंह ने की थी, राव हरेंद्र सिंह ने इस ठिकाने की क्या की थी, स्थापना की थी। और यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना है। क्षेत्रफल में बड़ा ठिकाना है, बड़ा ठिकाना, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।